आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने के पीछे सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है। वे नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़े लिखे और शिक्षित हो, इसलिए वहां की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने की साजिश रची जा रही है। ये बेहद तीखा और सीधा आरोप एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए लगाया है। सहारनपुर के चिलकाना बस अड्डे के पास आयोजित इस जनसभा में 10,000 से ज्यादा लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां ओवैसी को देखते ही समर्थक इस कदर बेकाबू हो गए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां फटकनी पड़ी। वहीं मंच पर जबरन चढ़ने की कोशिश कर रहे एक युवक को भी कार्यकर्ताओं ने धक्का देकर नीचे उतार दिया। इस गहमागहमी के बीच ओवैसी ने शिक्षा, वक्फ, मस्जिद और सियासी गठबंधन के मुद्दे पर मंच से एक एक कर अपने विरोधियों पर जमकर सियासी तीर छोड़े। उन्होंने शिक्षा के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि यूपी की साक्षरता दर वैसे ही देश में सबसे कम है और मुस्लिम समाज में बहुमुश्किल 3.5 से 4% लोग ही ग्रेजुएट हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाना सीधे तौर पर अल्पसंख्यक छात्रों के भविष्य को कुचलने जैसा है। इसके साथ ही उन्होंने सहारनपुर के एक पुरानी मस्जिद को मिले नोटिस का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। ओवैसी ने सवाल किया कि जो मस्जिद साल 1955 से सुन्नी वक्फ बोर्ड में बकायदा दर्ज है और जहां पिछले 70 सालों से लगातार नमाज अदा की जा रही है, उसे सुप्रीम कोर्ट के वक्फ बाय यूजर नियम के बावजूद किस आधार पर तोड़ने या फिर 6 लाख रुपए का भारी जुर्माना भरने का नोटिस दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मस्जिदों और यूनिवर्सिटी पर यह कार्रवाई दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में स्कैनर खरीद और चढ़ावे में हुई कथित चोरी और घोटालों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। वहीं देश भर में चर्चा का विषय बने नीट पेपर लीक मामले पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ओवैसी ने पूछा कि जब लाखों गरीब बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ तो पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा आखिर क्यों नहीं लगाया गया। जनसभा के मंच से ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों का बिगुल फूंकते हुए ये भी साफ कर दिया कि यूपी में दोबारा भाजपा की सरकार ना बने, इसके लिए वो किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां ये मुगलता ना पालें कि ओवैसी कमजोर है या उसके पास सिर्फ एक वोट है। उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए याद दिलाया कि मुजफ्फरनगर दंगों में जब 50,000 से ज्यादा मुसलमान बेघर हुए थे तब सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही थे। पार्टी नेताओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर गठबंधन में उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिली तो एआईएमआईएम यूपी के करीब 200 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का पूरा दम रखती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा, मस्जिद और मुसलमानों के हक की आवाज बुलंद करते हुए ओवैसी ने सहारनपुर से ये जो नई सियासी हुंकार भरी है वो आगामी चुनावों में क्या नया घोल खिलाती है और उनके इस कड़े तेवर के बाद क्या कोई सेकुलर दल उनके साथ गठबंधन के लिए आगे आता है या नहीं। सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ तमाम खबरों के लिए। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।